दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। यही कारण है कि दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम के कितने ही किस्से ना बल्कि भारत में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। यही कारण है कि भक्त मथुरा की गलियों में राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मौत कैसे हुई थी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? अगर आप नहीं जानते हैं, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। राधा श्री कृष्ण से 3 साल 11 दिन बड़ी थी। एक प्रसंग के अनुसार जब राधा 11 दिन की थी और कृष्ण केवल 1 दिन के, तभी दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तभी पहली बार उन्हें राधा से प्रेम की अनुभूति हुई थी। राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मा से परमात्मा का मिलन माना गया है। राधा और कृष्ण जीवन के अंतिम सांस तक एक दूसरे से अटूट प्रेम करते रहे। महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण को सबसे मजबूत पात्र के तौर पर नजर आया था, लेकिन गौर से देखा जाए तो उन्हें वो हर चीज का त्याग करना पड़ा जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे, चाहे वो राधा ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर बात को जानती थी। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह ही वह भी श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे विवाह किया था। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने से राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण उनके साथ हमेशा रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा करने के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए थे। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। बताया जाता है कि राधा की शादी रायण नाम के एक यादव से हो गई थी, जो कृष्ण के ही अंश माने जाते हैं। राधा ने अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाई, लेकिन उनका मन कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई, और जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण को रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई थी। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात की। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के कहने पर ही कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा दिन भर महल में काम देखती थी और मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह अपना आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया और महल से दूर जाना तय कर लिया था। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह कुछ मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा कहने पर उन्होंने कहा कि आखिरी बार उन्हें वह बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा की मृत्यु से भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए और इसी दुख के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी। कहते हैं कि राधा के जाने का वियोग भगवान श्री कृष्ण नहीं सहन कर पाए और इसी कारण से उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।